जय माता दी। अगर आप मेरी वीडियो से पहले से जुड़े हैं तो आपने देखा ही होगा कि जो हमारे स्ट्रॉबेरी के प्लांट हैं, इन्होंने हमें सर्दियों में बहुत ढेर सारी हमें फ्रूटिंग दी है। और इसमें मैंने एक बार भी अपनी कंपोस्टिंग का यूज़ नहीं किया था, फिर भी हमारे प्लांट इतने हेल्दी रहे और हमें ढेर सारी फ्रूटिंग देते रहे। और आप देखिए कि इसमें अभी भी नए नए जो पत्ते हैं वो निकल रहे हैं, लेकिन अगर इतनी तेज़ धूप पड़ने लगी है, अभी मैंने इनके साथ जो मेथी के प्लांट लगाए थे वो निकाल लिए हैं, क्योंकि अब वो हार्वेस्ट करने लायक हो गए थे। लेकिन अगर अब हम इनको धूप में रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि जो मेथी के प्लांट के साथ लगे थे तो उनकी छाया की वजह से सेफ़ थे, लेकिन अब ये सेफ़ नहीं है। इन्हें मैंने मिट्टी में तो दबा दिया था, देखिए इस तरह से कि इनके प्लांट पर नमी बनी रहे, लेकिन इन्हें ऊपर से धूप मिल रही है, जिस वजह से ये प्लांट अब सरवाइव नहीं करेंगे अगर हम इन्हें धूप में रखेंगे। तो चलिए हम आपको बताने वाले हैं कि अब हम अपने इन प्लांट्स के साथ क्या करेंगे, कैसी जगह पर रखेंगे, कैसा मौसम देंगे, कैसी टेम्परेचर देंगे और कौन सी इसमें कंपोस्टिंग देंगे, सभी कुछ आपको बताने वाले हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आप देखिए कि मैंने इन्हें इस तरह से पूरे इनके ऊपर टाल्स लगा दिए थे, जिस वजह से कि इनकी पत्तियां जो हैं वो मिट्टी में टच ना हो। और आप देखिए कि इनकी सारी पत्तियां जो हैं वो इनके ऊपर ही उग रही हैं। अगर इनकी पत्तियों को मिट्टी मिलती है तो इनमें फंगस आ जाती है, और इस वजह से इनकी जो इधर से नोड एरिया रहता है, इनका पत्ती का रहता है, तो वो सड़ने लगता है और सूख जाता है। सबसे पहले हम इनकी केयर क्या करेंगे कि जो भी हमारे स्ट्रॉबेरी के प्लांट में जो एक्स्ट्रा प्लांट उगाए हैं, क्योंकि सीड उगते रहते हैं, अगर हम गोबर की खाद का यूज़ करते हैं और जगह जगह इनके प्लांट उगाते हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम इनमें जो भी एक्स्ट्रा प्लांट इस तरह से उग कर आ गए हैं तो हम इनको सबको हटाने वाले हैं। और आप देखिए कि इनकी मिट्टी कितनी सॉफ्ट है। मैंने इनके प्लांट्स को पहले नहीं हटाया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे प्लांट डिस्टर्ब हों इधर से, इनकी रूट्स पर कोई फ़र्क पड़े। लेकिन अब मैं इन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करने वाली हूँ, इस वजह से अब हमें इसकी केयर करेंगे, तभी हमें इसमें से नए नए सकट्स मिलने वाले हैं। और नए सकट्स का मतलब क्या है, इनमें जो नए बेबी प्लांट निकल कर आते हैं उन्हीं को हम सकट्स बोलते हैं। और उनके सकट्स जिस तरह से पत्ते निकल रहे हैं, इधर ही से नए सकट्स भी निकलते हैं और उनसे हमें फिर ढेर सारे प्लांट ग्रो करने के लिए मिल जाते हैं। उसके पहले हमें इनके प्लांट्स की सुरक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि सकट्स अभी नहीं निकलते हैं। हमें पूरी गर्मियों में इसे रखना पड़ता है और सितंबर के महीने में इसमें सकट्स निकलना शुरू हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो इनमें जो भी एक्स्ट्रा प्लांट थे, हमने इनको आप देखिए कि सबको हटा लिया है। और जब हम इनको हटा लें तो हमने इनमें कंपोस्टिंग भी आपने देखी होगी कि मैंने इनमें गोबर की खाद डाली थी। गोबर की खाद की वजह से आप देखिए कि इसमें नई नई पत्तियां फिर से आने लगी हैं। अगर इसमें हम कोई भी अगर कंपोस्ट का यूज़ नहीं करते तो इसने हमें इतनी सारी फ्रूटिंग दी है तो ये प्लांट ख़राब हो जाता है। इस वजह से हमने इसमें गोबर की खाद का यूज किया था। अब हम इसमें कोई भी कंपोस्टिंग का यूज़ नहीं करेंगे। बस आप देखिए कि इस तरह से बस इनको ढक कर रखना है, जिसकी वजह से बस केवल इनमें नमी बनी रहे। अब हम आपको बताने वाले हैं कि हम इनको कहाँ ग्रो करेंगे। देखिए हमने इनको अच्छे से ढक दिया है और जो भी इनकी पत्तियां आएंगी ये मिट्टी के ऊपर रहेंगी, मिट्टी में नहीं लगेंगी। मिट्टी में लगेंगी तो इनकी पत्तियां ख़राब हो जाती हैं। इनमें जो भी सूखी पत्तियां हैं आप उनको ज़रूर हटा दीजिए, क्योंकि अगर एक बार इनकी पत्तियां सूख गई तो फिर ये ग्रीन नहीं होती हैं और हमारे प्लांट की एनर्जी लेती रहती हैं। तो इस वजह से हमें अब इनकी जो सूखी पत्तियां हैं एक भी नहीं रखनी है, बस हमें
इनकी जो ग्रीन लीव्स हैं बस उन्हीं को रखना है। आप देखिए कि मेरे गार्डन में धूप बहुत आती है, बहुत ज़्यादा धूप आती है और मुझे छाया की ज़रूरत है। तो देखिए मैं कहाँ रखूँगी इन्हें। मेरे गार्डन में इस तरह से मैंने जो पॉट लगाए हैं, तो आप देखिए कि मेरे गार्डन में सबसे कम धूप इस एरिया में आती है जहाँ की हमारे प्लांट लगे हैं। तो इधर धूप सबसे कम आती है, तो मैं इधर ही अपने प्लांट को ग्रो करूँगी। इधर कुछ प्लांट इधर रखूँगी, कुछ प्लांट इधर रखने वाली हूँ। इनके नीचे रखने से क्या होगा कि इन्हें करीब आधे घंटे की धूप मिलेगी। 1 घंटे की धूप हमारे प्लांट के लिए काफ़ी है। तो मैं इस तरह से इनमें इनके नीचे रखने वाली हूँ, जिससे इन्हें बाहर की हवा भी लगेगी और साथ में इनकी ग्रोथ पर कोई असर नहीं रहेगा और इन्हें धूप और थोड़ा जो छत का गर्माहट वाला मौसम रहता है हल्का हल्का सा मिलेगा। बस यही चाहिए हमारे प्लांट को। तो चलिए हम इनको शिफ्ट करते हैं और इनको शिफ्ट किस तरह करेंगे जिस वजह से इन्हें छत की हीट भी ना लगे। और आप देखिए कि मैंने अपने सारे प्लांट इधर शिफ्ट कर दिए हैं। मैंने उस जगह शिफ्ट नहीं किए क्योंकि उनका स्टैंड जो था वो नीचे था और हमारे इन पत्तियों से लग रहा था और गर्मियों में जब हीट पड़ती तो गर्माहट की वजह से इनकी पत्तियां जल सकती थी। तो आप देखिए कि ये कितनी ऊंचाई पर भी है और सभी प्लांट हमारे अब सेफ्टी से इधर शिफ्ट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि इन सभी प्लांट्स को मैंने इस तरह से नीचे शिफ्ट कर दिया और इनके नीचे कुछ आप देखिए कि नीचे टाइल्स लगा दिए हैं, जिस वजह से इन्हें डायरेक्ट जो छत की हीट रहती है वो नहीं मिलेगी। इन्हें छाया की ज़रूरत है और इधर इन्हें करीब आधे या एक घंटे की ही धूप मिलने वाली है। इससे ज़्यादा इन्हें धूप नहीं मिलेगी और यही हमारे प्लांट के लिए अच्छा भी है। इन्हें ऊपर से भी हीट नहीं मिलने वाली है, डायरेक्ट धूप नहीं मिलने वाली है क्योंकि इसके ऊपर ये लकड़ी का ये पटिया जो है वो रखा हुआ है और साथ में इसमें जो हमारे जो ग्रिल है उसकी छाया है, ऊपर भगवान जी की छाया है। सभी कुछ इन्हें प्रोटेक्ट करने वाला है। इनके ऊपर साथ में इधर हम छाया भी करने वाले हैं क्योंकि आप देखिए कि इधर मेरे जो है इलायची के प्लांट लगे हैं जो कि छाया में ही ग्रो होते हैं। अगर इन्हें धूप मिलेगी तो ये जल जाते हैं। तो मैं इनके ऊपर वैसे भी छाया करने वाली हूँ। इधर इस तरफ से कोई एक नेट बांधने वाली हूँ जिस वजह से इधर छाया रहेगी। करीब 15-20 मिनट की ही धूप मिलेगी हमारे इन प्लांट्स को। मैं इस तरह से गर्मियों में अपने प्लांट्स के लिए, जो हमारे प्लांट गर्मियों में सरवाइव नहीं करते हैं, तो मैं उन्हें इस तरह से शिफ्ट कर देती हूँ छाया वाली जगह पर, जिस वजह से हमारे प्लांट हेल्दी रहते हैं और हमें सालों साल हमारे साथ बने रहते हैं। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।